नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप, रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा से धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि दिवाली 20 को है या फिर 21 को। लेकिन दिवाली पर आप कैसे करें धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न, तो चलिए जानते हैं कि क्या पूजा विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस शुभ मुहूर्त पर अगर आप पूजा अर्चना करेंगे तो धन की लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। इसके साथ ही सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी राशियां हैं और क्या खरीदारी आप करें जिसके चलते दिवाली आपकी शुभ हो और साल भर जो आपका जीवन है वो ऐसा ही चलता रहे, प्रसन्नता से भरा हुआ और रोशनी से भरा हुआ। क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार, रोशनी का त्योहार होता है और कहा जाता है कि दिवाली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो साल भर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर मनेश्वर आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको ये बताइए कि इस बार दिवाली कितनी ज्यादा खास है, क्या शुभ मुहूर्त इस बार बन रहा है। साथ ही साथ एक जो डेट को लेकर कंफ्यूजन है कि 20 को है दिवाली, 21 को भी है दिवाली, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा लोगों में। तो दिवाली कब है, कैसे पूजा अर्चना की जाए, क्या शुभ मुहूर्त? पहले तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष रूप से ये दिवाली हर दिवाली से विशेष और अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मुहूर्त में और बहुत सारे ऐसे योग लेके आ रही है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाएगी। और अगर आपने पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर जी को ध्यान दिया और उनकी प्रार्थना करी तो जरूर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और पूरा साल भर आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। शुभ मुहूर्त की बात कही जा रही है, तो जी। शुभ मुहूर्त क्या है? दिवाली की पूजा अर्चना किस मुहूर्त पर करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? क्या पूजा विधि होगी? क्या कुछ ऐसा करें कि माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर पे रहे और जो सौभाग्य प्राप्ति की बात कही जाती है, धन की वर्षा हो, इसके लिए दिवाली पर क्या कुछ खास करना चाहिए? देखिए, इस दिवाली पर विशेष रूप से सबसे पहले तो माता लक्ष्मी को आह्वान करना चाहिए। घर की साफ सफाई करने के बाद एक पवित्रता के साथ एक लाल आसन बिछाना चाहिए जिसमें माँ की प्रतिमा स्थापित करें। साथ में भगवान श्री गणेश जो बुद्धि के भी देवता हैं उनको भी स्थापित करें। और धन खजाने के सबसे बड़े देवता भगवान कुबेर जी, उनको याद करना बिल्कुल ना भूलें, उनको भी आप स्थापित करें और उनका अच्छे से मंत्रों द्वारा सबका आप पूजन करें। और इसके बाद जो विशेष मुहूर्त है 20 तारीख को 3:45 से प्रारंभ हो जाएगा और 21 तारीख को 5:57 तक ये मुहूर्त आपका पूजन का रहेगा। इसलिए बिल्कुल संशय में ना रहें, 20 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी और हमारे यहाँ पे उदया तिथि पे प्रारंभ की जाती है, उसके अनुसार 20 तारीख सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा हम इस दिन विशेष क्या प्रयोग करें ये भी हम आपको बताएंगे अभी। बिल्कुल। और ये एक जो कहा जाता है पंडित जी, बहुत कम लोगों को पता है, निशिता काल। जी। इस काल में अगर पूजा अर्चना की जाती है तो ये कहा जाता है कि धन की विशेष बारिश होती है आपके घर में। जी। ये कौन सा काल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसका महत्व क्या है, इसमें कैसे पूजा अर्चना करें। देखिए, ये एक निशिता काल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत लोग इससे अनभिज्ञ हैं। और निशिता काल वो काल होता है जब माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये समय होता है रात्रि के मध्य का। इस समय निशिता काल 11:42 से प्रारंभ होकर 12:56 तक रहेगा। ये तंत्र प्रयोग जो लोग अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, धन को भी सिद्ध किया जाता है, माता लक्ष्मी को भी सिद्ध किया जाता है। इस समय में माता लक्ष्मी और
कुबेर जी की अगर पूजा पूरे विधि विधान से करी जाए तो अखंड लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है। ये काल सबसे पहले तो हमें धन धान्य से परिपूर्ण करता है और स्थायित्व हमारे जीवन में आने लगता है। तो हमारे को इस समय का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस काल में अवश्य पूजन करते हैं और पूरे विधि विधान से करते हैं, इसके बाद ही वो कुछ दूसरा कार्य करते हैं। ये काल बहुत ही शुभ माना जाता है माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि महापुरुष योग, इसके साथ ही बुद्ध आदि योग भी इस बार बन रहा है। ये कौन से योग हैं, इनमें कैसे पूजा अर्चना की जाए और इनका लाभ कैसे लोगों को मिल सकता है? देखिए, इस बार ये दो योग बहुत ही प्रबल रूप से बन रहे हैं जो बताते हैं कि आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। कुछ राशियों के लिए विशेष प्रभाव लेके आने वाला है। बुद्ध आदि योग जो होता है वो हमारे धन को बुद्धि से कैसे संभाला जाए उस योग को बोला जाता है। और जब ये योग होता है तो हम सुख, समृद्धि और हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में भी महापुरुष योग जो बन रहा है उसमें हमारे को बहुत सारे धन धान्य से संबंधित जो भी हम प्रयोग करते हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और उसके परिणाम भी बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कहा जाता है कई उपाय किए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर घर की चौखट पर 5, 7 या 11 दिए जलाए जाते हैं तो इसका विशेष लाभ होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर के आंगन में अगर इतनी संख्या के दिए जलाए जाते हैं तो इसका विशेष लाभ होता है। सबसे बेहतर क्या है दिवाली के दिन, ताकि लोगों के घर में धन की बारिश हो? और एक कहते हैं ना कि धन तो रहता है लेकिन लोग खुश नहीं होते। देखिए, इसमें विशेष रूप से जो धनतेरस होती है इस दिन से प्रारंभ करना चाहिए। तेरस के दिन हमें 13 दिए जलाने चाहिए, नरक चौदस में हमें 14 दिए जलाने चाहिए और दीपावली के दिन हमें 21 दिए जलाने चाहिए। मुख्य द्वार पर जो दिया जलाएं वो चौमुखी दिया होना चाहिए, घी का या तेल का दिया हो सकता है और 21 जगहों पर इस दिए को हमें रखना चाहिए। चारों दिशाओं में रखना चाहिए। कोई घर के पास में अंधकार नहीं होना चाहिए। कोई पीपल का पेड़ हो, तुलसी माता का पेड़ हो, इसमें अवश्य रखना चाहिए। कोई कूड़े का ढेर हो तो वहाँ पर भी दीपक जरूर जलाना चाहिए, जहाँ से नकारात्मकता हमें कोसों दूर चली जाए और प्रकाश ही प्रकाश हो। जब सब जगह प्रकाश होगा तो हमें अपने कार्य को सिद्ध करने में बहुत कम समय लगेगा और माँ लक्ष्मी का रास्ता खुलेगा। माँ लक्ष्मी जहाँ भी जाएंगी, जहाँ प्रकाश होता है, साफ सफाई होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल पंडित जी, और एक बात ये और है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो गई, आपने सामग्री बता दी, क्या पूजा विधि रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय क्या है माँ लक्ष्मी को दिवाली के दिन? ऐसा क्या करे, ऐसा क्या अर्पित करे माँ लक्ष्मी को कि वो हमेशा प्रसन्न रहे और धन का जो वास है हमेशा साल भर घर में यूं ही बना रहे? देखिए, एक बहुत छोटा सा प्रयोग इस माँ लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए अवश्य बनाएं। एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें 5 तरह के अनाज, एक चांदी का सिक्का, एक लौंग, एक इलायची और एक जायफल रख के उसको माता लक्ष्मी के चरणों पे अर्पित कर दें। सुबह वो उठाकर अपने धन के स्थान पे आप रख दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के लिए श्रीम मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप 108 बार आप अवश्य करें। इसके साथ एक और बात पंडित जी, ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना दिवाली पर तो करिए ही, लेकिन जिस हिसाब से ये भी कहा जाता है कि वैभव और सकारात्मकता बनी रहे साल भर घर में, इसके लिए क्या विशेष उपाय किए जा सकते हैं? और एक और बात की जो अखंड जोत जलाई जाती है उसका क्या महत्व है? अगर अखंड जोत जलाई जाती है तो उसका क्या लाभ मिलता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक अखंड जोत जलाई जाती है जो त्रयोदशी के दिन से प्रारंभ करते हैं
और राखी के दूसरे दिन तक वो निरंतर जलती रहनी चाहिए। ज्योत का प्रभाव से हमें सकारात्मकता हमारे घर में आती है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें बल मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा उस जगह वास करती है। इसलिए अखंड ज्योत जलाना चाहिए। जो 3 दिन नहीं जला सकते हैं तो जो समय हमने आपको मुहूर्त का बताया है उस मुहूर्त पे आप अखंड दीप जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी के जहाँ पर आपने प्रतिमा रखी है वहाँ पर रात्रि तक अंधकार न होने दें। एक कहा जाता है कि जो कौड़ियों का उपाय किया जाता है, जी। 7 कौड़ियाँ आप रख लीजिए, साल भर खुशियाँ रहेंगी आपके घर में, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, तो जीवन में भी हमेशा रोशनी बनी रहेगी। ये क्या है, इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, माँ लक्ष्मी का ही एक प्रतीक है कौड़ी। ये भी समुद्र मंथन से जब बहुत सारी चीज़ें निकली थी, रत्न निकले थे, उसी में कौड़ी भी निकली थी। ये कौड़ी भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। तो हमें जब इसको 13 कौड़ी या 7 कौड़ी, 21 कौड़ी हम इसको पूजन करते हैं रात को और उसके बाद इसको अपने धन के स्थान पे रखते हैं तो हमें बहुत अखंड धन की प्राप्ति होती है। इसको दीप में डाल के भी रख सकते हैं और इसका विधिवत पूजन करके इसको अपने साथ में रखना चाहिए। रोग, द्वेष, शोक सभी आपको दूर हो जाएंगे। पंडित जी, वैसे तो धनतेरस पर हम देखते हैं कि खरीदारी करने का ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन दिवाली पर भी कहा जाता है कि अगर खरीदारी की जाती है तो उसका भी विशेष लाभ होता है। किस शुभ मुहूर्त पर खरीदें, क्या खरीदें? देखिए, प्रदोष काल में आप अगर कोई वस्तु खरीद के लाते हैं या शुभ मुहूर्त चौघड़िया देख के लाते हैं तो आपकी वस्तु अखंड होते चले जाती है। प्रदोष काल में की गई कोई भी खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। इस वर्ष जो प्रदोष काल है वो 5:46 से 8:18 तक रहने वाला है। इस समय पे आप जो भी चीज़ खरीदेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त करने। इस समय पे आप बर्तन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं और बहुत सारे लोग कुछ दान भी करते हैं। इस समय प्रदोष काल में किया गया दान भी कई गुना बढ़ के हमें प्राप्त होता है। पंडित जी, एक बात और कही जाती है कि जो दिवाली का त्योहार है वैसे तो हर किसी के लिए खुशियों का त्योहार ही है, सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा, रोशनी लेकर आता है। लेकिन इस बार की जो दिवाली है कुछ राशियों के लिए विशेष है और खास है। कौन सी है वो राशियाँ? देखिए, इस वर्ष मेष राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और धनु राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छे योग लेके आ रही है। धनु राशि का स्वास्थ्य बहुत सुंदर हो जाएगा और मकर राशि और अन्य राशियों को धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अच्छे ग्रह इन राशियों में, जो पृथ्वी तत्व की राशि हैं, कुछ वायु तत्व की राशि हैं, कुछ जल तत्व की राशि हैं। जो राशि के स्वामी शुक्र भगवान, शुक्र देव होते हैं, उन पे माँ की प्रसन्नता, कृपा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये 5 राशियाँ इस बार पूरी धन धान्य से सराबोर होंगी। बिगड़े काम पूरे हों, इसके लिए क्या विशेष कर सकते हैं लोग? क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली की जो रात होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक तो कहा जाता है कि हर एक के घर में माँ लक्ष्मी पहुँचती हैं देखने के लिए और फिर उसके बाद उनका वास भी होता है साल भर। तो ऐसे में किन चीज़ों का ख्याल लोगों को रखना चाहिए? किस मंत्र का वो जाप कर सकते हैं उस दिन, ताकि पूजा अर्चना तो हो ही, साथ ही इस मंत्र जाप के जरिए विशेष लाभ भी मिल सके? देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए तो माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र हैं, श्रीम मंत्र हैं या माँ लक्ष्मी प्रसन्न भव या माँ अष्टलक्ष्मी प्रसन्न भव, इन तरह के, या आपके पास कोई तंत्र मंत्र हों उनको भी आप जप सकते हैं। इसमें विशेष रूप से जो करना है कि हमें, जो अभी आपने पूछा कि क्या ऐसा करें कि सारी समस्याएं, जो रुकावट हैं वो खत्म हो जाए।
इसके लिए मैं आपको एक विशेष प्रयोग बता रहा हूँ। इस दिन घर की छत के ऊपर चौमुखी दीपक अवश्य जलाएं। उस समय आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, तो आपके घर में सभी संकटों से मुक्ति हो जाएगी, संकट आपके दूर भाग जाएंगे। उस चौमुखी दीपक में साथ में कपूर, थोड़ा सा घी और एक जायफल अवश्य जला दें। आप सारे तरफ आपके प्रकाश ही प्रकाश भी हो जाएगा और नकारात्मकता सब खत्म हो जाएगी। पंडित जी, एक और सवाल रहता है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि धन तो बहुत आता है, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है पैसा। इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो लोग धन की पूजा केवल दीपावली को करते हैं। मेरा जिन लोगों को धन चाहिए उनसे अनुरोध है कि साल भर आपको माँ लक्ष्मी को याद रखना चाहिए। दूसरा, आप गलती क्या करते हैं कि धन आएगा और वो गलत लत लेके आएगा, ऐसा मैनिफेस्ट हमेशा करते रहते हैं। ये आदतें छोड़ना होगा। धन आएगा, माँ लक्ष्मी का वास जब आपके घर में होगा, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके हम विपरीत बात ना बोलें। जो माँ लक्ष्मी जब हमारे घर में आएगी तो हम धन धान्य से जब परिपूर्ण होंगे तो हम समाज की सेवा करेंगे, अच्छे कार्य में लगाएंगे उसको, तो माँ लक्ष्मी अपने आप आपके घर स्थायी निवास करेंगी। एक बात और ये कही जाती है कि कमल का फूल जो है बहुत प्रिय होता है माँ लक्ष्मी को। तो और क्या कुछ अर्पित कर सकते हैं? मिठाइयों की अगर हम बात करें, विशेष भोग की बात करें, तो सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? माता लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई बहुत प्रिय है, लाल रंग का पुष्प बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल अगर आप माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं और उसको 5, 7, 11, 21 की संख्या में अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ होगा। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय है, क्योंकि माता के हाथ में भी कमल पुष्प है, जो शांति का भी प्रतीक है, सुंदरता का भी प्रतीक है और हमारी समृद्धि का भी प्रतीक है। इसलिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत परेशान हैं या फिर पैसों से संबंधी कोई दिक्कत है, तो वो क्या करें ऐसा दिवाली के दिन ताकि पैसा हमेशा आता रहे, ऐसी कोई आर्थिक तंगी ना हो? देखिए, इस दीपावली में आप प्रदोष काल में या आपके सिंह लगन में, ऐसा आप देख सकते हैं, पंचांग में भी देख सकते हैं या नीचे हम आपको बाद में दिखा देंगे। उस समय में तेज पत्ता लेकर उसे चौमुखी दिए में जला दें। आपको बहुत सारे जो धन की आवक होती है और धन वापस चला जाता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तेज पत्ता सिर्फ मसाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तंत्र का प्रयोग करने वाली वस्तु है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन में हमारे अच्छे भाव आना शुरू हो जाते हैं। ये प्रयोग आप दीपावली के दिन अवश्य करें। किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? कुछ गलतियां लोग कर देते हैं दिवाली के दिन, तो ऐसा क्या ना करें जिसका जो लाभ कह सकते हैं कि लाभ कम मिलेगा या फिर हानि हो सकती है। तो कुछ ऐसी गलतियां जो ना करें उस दिन दिवाली के दिन, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, दीपावली साफ सफाई, स्वच्छता का त्यौहार है। पूरे अच्छे मन से, स्वच्छता से आप माता लक्ष्मी की पूजन कीजिए। किसी की बैर, बुराई, लड़ाई झगड़े, गलत विचार मन में बिल्कुल ना लाएं। इस दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। आप सात्विक भोजन कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए और घर को पूरा पवित्र करके स्वच्छ कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और जहाँ पर आपने वेदी बनाई है वो अगर उत्तर पूर्व ईशान कोण में अगर आप बनाएं तो इसके परिणाम आपको बहुत शुभ होंगे। कोई भी सामग्री शुद्धता से चढ़ाएं, कोई भी कटी फिटी ना हो। मूर्ति अगर आपके घर में कोई पुरानी मूर्ति किसी भी देवी देवताओं की खंडित हो तो उस मूर्ति को घर से निकाल दें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब हो, उसको कुछ वर्षों तक आपने इस्तेमाल नहीं किया हो, तो उसको भी घर से हटा दें। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए कमल गट्टे की माला का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे उसके भी परिणाम देखने को मिलते हैं।
बिल्कुल पंडित जी। और अगर हम देखें तो राशियों के हिसाब से तो आपने बता दिया कि किन राशियों के लिए दिवाली बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें जानने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा पर्स में जो है, अगर आप कौड़ी रख लेते हैं तो जी। हमेशा धन बना रहता है, लेकिन कुछ लोगों की और भी मान्यताएं हैं। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पर्स में आपका हमेशा भरा रहे। पर्स इसलिए बोला जाता है, वो आपके पास हमेशा है। पर्स, बटुआ या आप जो भी बैग हाथ में कैरी करते हैं, साथ में लेके चलते हैं, उसमें 4 चीज़ें हमेशा होना चाहिए। एक लक्ष्मी कौड़ी, दूसरा पीली सरसों, तीसरा तेज पत्ता और चौथा दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर। आप ये 4 चीज़ हमेशा अपने पास रखें। धन की कभी आपको समस्या नहीं होगी, कभी कमी नहीं आएगी। जितना आपको आवश्यकता है उतना धन आपको अपने आप मिलने लगेगा। और खुशियों का त्योहार कहा जाता है दिवाली, तो ऐसे में घर में हमेशा सकारात्मकता रहे, रोशनी रहे घर में, और जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ खास दिवाली के दिन कर सकते हैं? माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, साथ में उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर स्थायी निवास करें। साथ ही कुबेर भगवान की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माध्यम कुबेर भगवान बनते हैं। और हमारे कुल देवी देवता और हमारे पूर्वजों की याद उस दिन करना बिल्कुल ना भूलें। उनका पहले आह्वान करें, क्योंकि कोई भी धन की देवी जब आपके घर में आएगी, आपकी जब कुल देवी प्रसन्न होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें। माता पिता की सेवा करें। और पिता सूर्य हैं, माता चंद्रमा हैं। जब तक दोनों सूर्य और चंद्रमा प्रसन्न नहीं रहेंगे, तब तक धन की देवी घर में स्थायी निवास नहीं करेगी। हर त्योहार पे हम देखते हैं पंडित जी कि एक विशेष लाभ होता है, कहते हैं कि कोई भी चीज दान करने से। तो क्या दिवाली पर भी ऐसा किया जा सकता है, और अगर दान करना है तो क्या दान किया जाए? दीपावली पर विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को दान अवश्य करें। कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, कुछ द्रव्य का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं। भूल कर भी इस समय जो महिलाओं के लिए विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे चूड़ी, कंगन, इन चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी पर्स का दान नहीं करना चाहिए। इसके बाद इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है आपसे दूर हो जाएं। बिल्कुल पंडित जी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि क्या पूजा विधि रहेगी, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है, और साल भर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये पंडित जी ने बताया। पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में होगा और उनके जीवन में खुशहाली हमेशा दिवाली के दिन अगर पूजा अर्चना वो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की करते हैं तो बनी रहेगी। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि अगर आप पंडित जी ने जो पूजा विधि बताई है उस हिसाब से पूजा अर्चना करेंगे तो आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।